मैं अरविंद सर आज पुनः आप लोगों के लिए एसएससी बैंकिंग रेलवे सभी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए चंद सेकंड में हम लोग को इस क्वेश्चंस को हल करना है। इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे और परीक्षा में आप प्रयोग कीजिए कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ भी फार्मूला हम लोग नहीं प्रयोग करेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस को देखेंगे, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3430 रुपया हो जाता है, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ देखेंगे हम लोग को प्रिंसिपल भी ज्ञात करना है और CI भी ज्ञात करना है, और हमारे पास क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ है 16.2/3%। इसके अलावा टाइम 3 वर्ष दे दिया है। तो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हम लोग सिर्फ R को लेके चलेंगे। R हम लोग का जो दिया हुआ है 16.2/3%। यदि R बराबर 16.2/3% है, यदि इस फ्रैक्शन को हम लोग हल करें तो 16×3=48 और 2 50/3 मतलब 50/300 मतलब 1/6 आएगा। तो यदि ये 1/6 आएगा तो अब ध्यान रखेंगे ये नीचे हर में जो 6 आया है ये हम लोग का उधार दिया हुआ धन है, मतलब प्रिंसिपल्स है। और यदि ये जोड़ देंगे तो 6 और 1 7 हम लोग का अमाउंट हो जाएगा। चूंकि ये 3 वर्ष है तो 3 बार इसको हम लिखेंगे, पुनः 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा, और 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। अब इसको देखिए, ये 343 हम लोग का अमाउंट आ गया है और अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है 3430। तो यदि अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है 3430 तो 343 का एक 10 टाइम्स है, इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। और इसीलिए जब हम लोग को P बोला जा रहा है तो हम लोग का P आया 216। इसको भी हम लोग जो है वो 10 टाइम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2160। और इस प्रकार से हम लोग का जो अमाउंट है वो यदि 3430 रुपया था तो प्रिंसिपल हम लोग का 2160 रुपया हो जाएगा। और हम लोग को CI भी पूछा गया है तो यहीं हम लोग माइनस कर सकते हैं। इसमें से 343 को 216 में जो आएगा उसको पुनः हम लोग 10 टाइम कर देंगे, वो हम लोग का CI मिल जाएगा। तो बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए अब आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जो लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पुनः देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप आइए, किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ देखिए टाइम हम लोग का 1.5 वर्ष है, 1/2 में मिश्र धन 4200 रुपया हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन है कि वो प्रिंसिपल्स क्या होगा और CI क्या होगा, धन क्या होगा और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास R जो दिया हुआ है वो 33 सही 1/3% है। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो 33 3 99 100/3 मतलब 100/300 हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 आ जाएगा। अब देख रहे हैं टाइम हम लोग का 1.5 वर्ष है, यही समझना है। पहला वर्ष का प्रिंसिपल हम लोग का 3 है और अमाउंट हम लोग का 4 हो जाएगा, लेकिन हाफ ईयर और बचा हुआ है। तो पुनः हम लोग यहाँ जो लेंगे 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/6 आएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल हम लोग का 6 आ गया और इसको जोड़ देंगे तो 7 हम लोग का अमाउंट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, अथवा ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं। जैसे 2 से 2 बार में कट गया और 2 से 3 बार में कट गया तो 3 3 हम लोग का 9 आ गया और 7 दूनी हम लोग का 14 आ गया। इसका मतलब अमाउंट हम लोग का 14 है। ये अमाउंट क्या दे रखा है, हम लोग को 4200 दे रखा है। तो आखिर 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 300 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसीलिए जब प्रिंसिपल हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल हम लोग का 9 है, तो 9 को भी हम लोग 300 टाइम्स कर देंगे तो हमारा ये 2700 रुपया आ जाएगा। ये हम लोग का प्रिंसिपल आ जाएगा। हम लोग को CI निकालना है तो माइनस कर, यहाँ देख सकते हैं 14 है और 9 है, इसको माइनस कर दीजिए तो CI बराबर हम लोग का 5 आ जाएगा। और जब 5 को 300 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब 1500 हम लोग का CI हो जाएगा। ये हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट तो दे रखा है। तो इस प्रकार से CI के प्रश्नों को बिना कोई फार्मूला प्रयोग किए हुए अब आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। भले वो 1.5 वर्ष हो चाहे
2.5 वर्ष हो अथवा 2 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर में, किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखिए 2.5 वर्ष है, 2 गुना के उल्टा 2 वर्ष में अमाउंट 5600 रुपया हो जाता है। तो बोलता है कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ भी देखिए आर हम लोग का जो है 33 गुना 1/3% है। इस फ्रैक्शन को हल करें पुनः हमारे पास 1/3 आएगा। टाइम को देखिए 2.5 वर्ष है, तो पहले 2 वर्ष का प्रिंसिपल हम लोग का 3 हो जाएगा, अमाउंट हम लोग का 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो 1/2 है तो 1/3 इंटू 1/2 मतलब 1/6 आ जाएगा। अब 1/6 आ जाएगा तो प्रिंसिपल 6 हो जाएगा, अमाउंट हम लोग का 7 आ जाएगा। यहाँ इसको आप देखिए क्रॉस कर सकते हैं, 2 3 6 हो गया, अब 2 दूनी 4 हो गया, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 3 27 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 7 56 56 आ गया। अब ये हम लोग का अमाउंट आ गया, और अमाउंट हम लोग का 5600 है। तो 5600 है, वो 56 का कितना है 100 टाइम्स है, और इसीलिए हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। देखेंगे प्रिंसिपल 27 है, उसको हम लोग 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 हो जाएगा। फिर हम लोग को CI निकालना है। यदि हम लोग CI निकालते हैं उसी प्रकार से यहाँ दोनों में माइनस कीजिए। देखिए CI हम लोग पास पहले कितना आता है, 56 में 27 को माइनस कीजिए, CI कितना आता है घटाइए, तो 16 में से 7 गया 9 हो गया, और 4 में से 2 हो गया, मतलब 29 आ गया। अब 29 को 100 से गुना कीजिए, इसका मतलब हम लोग को 2900 आ गया। और इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बिना कुछ फार्मूला प्रयोग किए अब आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, बोलता है 6400 रुपये का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का निषर्धन कितना हो जाएगा। अब यहाँ अमाउंट आपको पूछ रहा है और P हमको दिया हुआ है। यहाँ भी आप देखिए 25% है, इसको फ्रैक्शन को हल कीजिए तो 1/4 हम लोग का आ गया। तो प्रिंसिपल 4 हो गया, अमाउंट 5 हो गया, 1 ईयर्स का ही होगा। फिर हम लोग का हाफ ईयर्स भी है, तो 1/4 इंटू 1/2 कीजिए मतलब 1/8, तो प्रिंसिपल 8 हो गया, अमाउंट हम लोग का 9 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए 32 आएगा, और 9 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 45 आएगा। अब थोड़ा सा देखिए हम लोग को दे क्या रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना आया हम लोग का 32 आया, और दिया हुआ कितना है 6400, और 32 का कितना टाइम्स हो गया तो 200 टाइम्स हो गया। और इसीलिए हम लोग अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट हम लोग का 45 है, तो 45 को भी हम लोग 200 टाइम्स करेंगे। तो ये देखिए 45 दूनी 90 हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या आ जाएगा 9000 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हम लोग आसानी से क्लियर कर लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में CI दिया हुआ है, 440 रुपया CI है, तो निषर्धन और धन दोनों ज्ञात करना है। अब यहाँ CI दिया हुआ है, उसी प्रकार से R देख रहे होंगे हम लोग का 20% है, तो यदि 20% को हम लोग हल करते हैं तो फ्रैक्शन हम लोग का 1/5 आता है। इसका मतलब हम लोग का 2 वर्ष है, तो पहले ईयर्स का 5 हो जाएगा प्रिंसिपल, अमाउंट 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 25 आ रहा है, ये हम लोग का 36 अमाउंट आ रहा है। हमारे पास CI दिया हुआ है, दोनों को माइनस कीजिए, तो यहाँ माइनस करते हैं तो CI हम लोग का 36 में 25 घटाइए 11 आ गया। फिर हमारे पास दिया हुआ है 440, इसका मतलब 11 का कितना गुना है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग को तो 40 गुना है। और इसीलिए हम लोग को P निकालना है, तो P हम लोग का 25 था, तो 25 को भी हम लोग 40 टाइम्स कर देंगे, तो हम लोग को P आ जाएगा, ये 100 और 0,000 आ जाएगा। अमाउंट निकालना है, अमाउंट का हम लोग 36 है, इसको भी 40 टाइम कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे 1440। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि CI के प्रश्नों को बिना कोई फार्मूला लगाए हुए एकदम सटीक तरीके से हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और रेलवे बैंकिंग SSC जैसे किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन में हम लोग एकदम चंद सेकंड में इसके जवाब देके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट आप लोग पास इसका तीसरा पार्ट आएगा CI का, इसमें नेक्स्ट इसके टाइप को देखेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद।
इवनिंग सर। आज पुनः एसएससी रेलवे के परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक हम लोग का है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं ये हम लोग का बिना फार्मूले का, बिना कोई ट्रिक का एकदम सिंपल प्रोसेस से बनाएंगे, लेकिन हम लोग चुटकियों में इसको हल करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन को लिखा हुआ है किसी धन का 16.2/3% की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 हो जाता है तो वह धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, लेकिन कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है, एकदम ट्रिक में बनाने हैं बिना फार्मूले से चंद सेकेंड में। तो कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो मैं बताने जा रहा हूँ सभी को। जैसे देखेंगे इसमें जो हम लोग रेट किया हुआ है वो 16.2/3% है। तो डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं कि 16.2/3%, यदि इसको हम लोग तोड़ दें तो ये हम लोग का 50/3% हो जाएगा। इसका मतलब परसेंट को हटाएंगे 50/300 हो जाएगा। और यदि उसको हम लोग बराबर करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ध्यान रखना है 16.2/3% इक्वल टू 1/6 आ गया। जहाँ ये जो हम लोग का डिनोमिनेटर में है ये हम लोग का पी का मान हो गया, तो पी हम लोग का 6 हो गया। और यदि 6 ऊपर में 1 जोड़ दें 7 हो गया। ये हम लोग का 1 ईयर्स का हो गया। यहाँ देख रहे हैं टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो पुनः 6 हो जाएगा और पुनः 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 36 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो गया। यहीं से आप देखेंगे कि हमको निकालना क्या था, वो धन भी ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से CI निकाल सकते हैं। 36 से 49 हो गया, इसका मतलब CI हम लोग को क्या मिला, यहाँ माइनस कीजिए तो यहाँ जो हम लोग का CI आता है 9 में से 6 3 हो गया, 4 में 3 हो गया, मतलब 13 आया हम लोग का CI। लेकिन हम लोग को दिया हुआ क्या है, अमाउंट दिया हुआ कितना दिया हुआ 9800, और यहाँ हम लोग का अमाउंट कितना आया 49 आया। तो यदि ये 9800 दिया हुआ है और अमाउंट हम लोग को 49 है तो 49 में कितना टाइम्स होगा, तो कितना टाइम्स होगा आप देख सकते हैं। यदि इसको 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9800 हो जाता है, और इसीलिए 200 टाइम्स हो गया। तो यदि हम लोग को पी निकालना है तो पी हम लोग का देख रहे हैं 36 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 200 टाइम्स कर देंगे, इसका मतलब 72 पे 00 हो जाएगा। और यदि हम लोग को CI निकालना है तो यहाँ 30 दिया हुआ है, इसको भी हम लोग 200 टाइम्स कर देंगे, इसका मतलब 2600 हो गया। तो आप आसानी से देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को बिना कोई फार्मूला लगाए हुए चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग पी हो गया 7200 रुपये और CI हो गया 2600 रुपये। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ भी देखिए R बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, यहाँ भी R बराबर हम लोग का दिया हुआ है 33 सही 1/3%। यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं, मान बैठाते हैं तो 33 3 99 100/3% हो जाएगा, मतलब 100/ हम लोग का 300 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, हम लोग हल करेंगे तो 1/3 आएगा। ये हम लोग का 1/3 आ गया। उसी क्रम में देखिए ये हम लोग का P आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 314 अमाउंट हो जाएगा, ये 1 ईयर्स का हो जाएगा। दूसरे ईयर्स का क्या हो जाएगा, पुनः 3 हो जाएगा, पुनः 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 339 हो गया और 4 16 हो गया। मतलब इसका डिफरेंस यदि हम लोग देखें तो CI हम लोग का 7 आ गया। अब यहाँ देखेंगे यदि CI हम लोग का 7 आ गया है तो हम लोग को देख दिया हुआ क्या है, अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6400 दिया हुआ, लेकिन अमाउंट कितना आया 16 आया। तो 16 आया 6400 हम लोग का है, तो कितना टाइम्स है इसको हम देखेंगे तो ये हम लोग का 400 टाइम्स है। और इसीलिए जब ये 400 टाइम्स है हम लोग का प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हम लोग का 9 आया, उसके T बराबर क्या हो जाएगा 9 को भी हम लोग 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 3600 हो जाएगा। हम लोग को CI भी पूछा गया है, तो यदि हम लोग को CI निकालेंगे तो CI हम लोग का 7 है, तो 7 को 400 टाइम्स कर देंगे, मतलब 2800 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से हम लोग हल कर पा रहे हैं, जिसमें हम लोग को P निकालना हो, CI निकालना हो, अथवा कुछ भी हम लोग को सॉल्व करना हो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है। यहाँ सेम प्रोसेस में देखिए R बराबर 66 2/3% है।
यदि इसको तोड़ते हैं हम लोग तो ये हम लोग को तोड़ेंगे 66 सही 2/3, तो हल करने के बाद हम लोग पास क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2/3। अब यदि हम लोग यहाँ 2/3 बचेगा, इसका मतलब ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, और ये 3 to 5 हम लोग का अमाउंट हो गया 1 ईयर्स का। टाइम कितना है, यहाँ भी 2 ईयर्स है। इसका मतलब फिर 3 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर 3 3 जा 9 हो गया और 5 5 जा 25 हो गया। यहाँ भी हम लोग देखते हैं CI, तो CI हम लोग का क्या मिलेगा, तो CI हम लोग का 16 मिलेगा। दिया हुआ क्या है, अमाउंट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 22,500 रुपये, तो हम लोग का अमाउंट है 25, और यहाँ दिया हम लोग का 22,500, तो 25 पर कितना टाइम्स गुना है, तो गुना करके देखिए। हम लोग का जो 25 से लाना है 22,500, तो कितना हम लोग गुना करेंगे, तो 900 टाइम्स से। तो यदि इसको 900 टाइम्स से गुना करेंगे और हम लोग को P निकालना है, तो P हम लोग का कितना है 9 टाइम्स है, तो 9 को हम लोग 900 टाइम्स से गुना कर देंगे। देखिए तो अमाउंट हम लोग का क्या आ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, हम लोग का 8100 आ गया। हम लोग को CI भी चाहिए था, तो जब CI चाहिए था तो CI हम लोग का कितना आएगा 16 आ गया, तो हम लोग का CI जो हो जाएगा 16 को हम लोग 900 से पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग को CI भी मिल गया, 16 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 144,000 ऐसे। इस प्रकार से देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग CI के क्वेश्चन को एकदम चुटकी में हल कर दे रहे हैं। जरा सा भी कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से हल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे देखिए, यहाँ पर क्या दिया 1280 रुपये का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का अमाउंट अगर ज्ञात करना है और CI भी ज्ञात करना, दिया हुआ क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से आज हम लोग का 12.5% है। यदि 12.5% है, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 25/25/2 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे 25/200, मतलब 1/8 आ जाएगा। जैसे हम लोग का 1/8 आ गया, इसी क्रम में ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया 819 हम लोग का अमाउंट हो गया। फिर 1 ईयर्स का, क्योंकि 2 ईयर्स है तो ये पुनः 8 हो जाएगा, ये पुनः 9 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 88 जा 64 हो गया और 9 जा 81 हो गया। हम लोग को करना क्या है, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ प्रिंसिपल है, तो हम लोग का प्रिंसिपल यहाँ जो आ गया है 64 है, तो 64 का कितना टाइम्स है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग का दिया हुआ है 1280। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 को यदि हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 20 टाइम्स, तो हम लोग का आता है 1280। और इसीलिए यदि हम लोग का अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें हम लोग का तो अमाउंट हम लोग का 81 है, तो अमाउंट हो जाएगा 81 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 16, मतलब यहाँ हम लोग आ जाएगा 1620। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब CI निकालना है, तो CI यहाँ भी माइनस करके बैठा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी माइनस किया तो CI निकल जाएगा। CI हम लोग आ जाएगा 340 ऐसे। अब इस प्रकार से देख सकते हैं कि बिना कुछ फॉर्मूला का प्रयोग किए हुए CI के क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, आज का हम क्या है, किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, अब CI दे दिया है 440 रुपया है, तो क्वेश्चन है कि धन एवं मिश्र धन ज्ञात करें। तो यहाँ भी वही देखिए R बराबर 20% है, यदि 20% है मतलब 1/5 हो गया, इसका मतलब P बराबर 5 हो गया, अमाउंट बराबर 6 हो गया 1 ईयर का। ये 2 ईयर्स है, पुनः 5 हो गया, पुनः 6 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 हो गया। अब दिया हुआ कि हम लोग को CI दिया हुआ, इसका मतलब ऐसे CI निकालिए। जब इसको लोग माइनस करते हैं तो CI हमारे पास कितना आता है 11 आता है। जब CI हम लोग का 11 आता है, लेकिन दिया हुआ कितना है 11 और दिया हुआ हम लोग का 440 है, तो 11 को कितना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि 440 आएगा। तो 11 को यदि हम लोग 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 440 आ जाता है। तो इसी हम लोग को निकालना है धन, मतलब P निकालना है। तो P हम लोग को देखें 25 आया था, तो P यदि 25 आया था, इसका मतलब 25 को 40 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का अमाउंट आ गया, P आ गया 25 × 40, ये हम लोग का P आ गया। अब हम लोग को अमाउंट भी पूछा है, अमाउंट भी पूछा है, तो अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे तो 36 को 40 टाइम्स कर लीजिए, ये 144 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि CI के ऐसे प्रश्न जिसमें हम कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाए हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सटीक तरीके से और चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। तो इसमें
और 2 इयर्स हो 3 इयर्स हो उससे कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि मान लो 3 इयर्स है अथवा और कुछ टाइम दिया हुआ है तो किस प्रकार हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में यहीं तक। इसको आप आराम से देखिए, हल कीजिए। परेशानी हो तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा हमारे यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक किसी भी चैनल में हमको सर्च करके इसका समाधान खोज सकते हैं यदि कोई परेशानी है तो। और यदि आपको कोई और इसमें ज्यादा विस्तार से पढ़ना है और अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। जय हिंद।